हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जी हाँ, एसएससी जीडी 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आप सभी के बीच में आने वाला है। कब से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे वो इस वीडियो में तो मैं आप सभी को बताऊंगा ही। साथ में दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। इसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। जी हाँ, उन बच्चों के लिए काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट तरीका रहेगा जो बच्चे एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है उसे नहीं झेल पाते हैं, और बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम देने भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो अब ये तरीका आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीका माना जाएगा एसएससी के अंदर, क्योंकि ये तरीका अब अप्लाई हो चुका है और भी वैकेंसियों पर। एसएससी जीडी में भी ये तरीका बहुत ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, और बहुत ज़्यादा दोस्तों स्टूडेंटों की डिमांड पर आधारित रहेगा। तो क्या है वो, मतलब यहाँ पर एक न्यू अपडेट वो आप सभी को बताएंगे। साथ में दोस्तों आप सभी को पता है कि एसएससी का जो कैलेंडर है वो आप सभी को पता है कि थोड़ा सा लेट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का आप सभी को पता है डेट में जो है अभी डेट उसकी बढ़ चुकी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। जिसने फॉर्म फिलअप नहीं किया वो फॉर्म को भी फिलअप कर सकता है, ठीक है। दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि दोस्तों आप सभी का जो एग्जाम जो डेट थी इसकी, वो मतलब सॉरी इसकी जो अप्लाई फॉर्म डेट थी, जो इसकी फॉर्म फिलअप करने की जो डेट थी वो 22/9/2025 से 21/10/2025 थी, यानी 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट थी। लेकिन इसको बढ़ा करके दोस्तों अब 31 अक्टूबर 2025 कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एसएससी दिल्ली पुलिस का। यहाँ पर मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी और मौका है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 तारीख इसकी लास्ट डेट यहाँ पर हो चुकी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप सभी को वो बता देता हूँ कि आप सभी का जो है इसमें क्या बड़ा बदलाव किया गया एसएससी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका ही वेट कर रहे हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले काफ़ी सारे आपके जो कमेंट है उसका मैं रिप्लाई कर देता हूँ, जो बहुत सारे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि भैया आप इतने सारे एग्जाम कैसे पास कर लेते हैं, आपने एसएससी जीडी का जो एग्जाम है 4 से 5 बार कैसे निकाल लिया। हमको तो नहीं पता ऐसे क्या जड़ी बूटी आपके पास है, वो जड़ी बूटी हमें भी दे दीजिए, वो तरीका हमें भी बता दीजिए, वो क्या ऐसी आप सभी के पास रणनीति है जो आप हर बार एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। ये देख सकते हैं मेरा हर बार एग्जाम क्लियर होता है। एसएससी का हो, दिल्ली पुलिस का हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, वो सारे के सारे जो एग्जाम है मेरे क्लियर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम क्लियर है। यहाँ पर ये दिल्ली पुलिस का भी आप सभी को दिखाई देगा, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस है। और दोस्तों ये दिल्ली पुलिस का भी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो फिजिकल का एडमिट कार्ड था वो यही है, ठीक है। और मैं एसएससी में असम राइफल में भी दोस्तों यहाँ पर जॉब कर चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ असम राइफल में भी। लेकिन इस टाइम में दोस्तों अभी दिल्ली पुलिस में जॉब नहीं कर रहा, ना ही एसएससी जीडी में कर रहा हूँ। मैं अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा ही फोटो है, ठीक है। और हाँ, ये पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी चल रही है। और एसएससी जीडी का भी ज्वाइन लेटर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा ही ज्वाइन लेटर है। यहाँ ऊपर आप देखो मेरा नाम दिखाई देगा, प्रिंस कुमार सुल्तान सिंह, ठीक है, ये पिताजी का नाम है। और ये मेरा दोस्तों ज्वाइन लेटर है, ठीक है। तो ये कैसे मैं कर पाता हूँ, आप भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, बस पॉइंट को समझना है। पॉइंट क्या है वो समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, 3 टाइम यूपी एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के बाद, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के बाद, यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेने के बाद दोस्तों अब बारी है आपका सिलेक्शन कराने की। कैसे? अब सिलेक्शन होगा 100% गारंटी से। आपका अभी पढ़िए वही जो एग्जाम है, अब आपको वो चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम है। अब वो कहाँ से मिलेगी मैं आप सभी को बताता हूँ। मैं आपको दे रहा हूँ अपने खुद के हैंड राइटिंग नोट्स, जिनसे मैंने खुद पढ़ाई की। वो नोट्स अगर आपने पढ़ लिए तो एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपके बाबा का सपना पूरा करने वाली ये रणनीति है। 500 रुपये के जो नोट्स मार्केट में उपलब्ध हैं, हज़ारों रुपए की जो कोर्स हैं, हज़ारों रुपए की जो पीडीएफ हैं, वो दोस्तों आपको नहीं लेनी है। मात्र हमारा जो कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट पीडीएफ है, मात्र 99 में मिल रहा है। और 100% गारंटी मिल रही है कि एग्जाम में यहीं से आएगा। करना कुछ नहीं, इस नंबर पे 6396453592, बस इस नंबर पे आप सभी को मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे जाके, और सिलेक्शन की 100% गारंटी आप सभी को मिल जाएगी। अगर आपका भी सपना फौजी बनने का है तो आइए हमारे पास और दोस्तों मैसेज कीजिए, वरना ऐसे ही ओवरेज हो जाओगे भाई साहब और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। रियल बता रहा हूँ मैं, मौका है तो ले लीजिए। तो कोई 99 रुपये में ज़िंदगी बन रही है तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फ्री दे दीजिए, वो दे दीजिए। तो भाई साहब फ्री का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा की है। और आप लोग जानते हैं कि फ्री की चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती है। अगर मैं आपको फ्री दे तो कोई पढ़ेगा भी नहीं, ऐसे ही फ़ोन में रखी रहेगी, कोई देखेगा भी नहीं खोल के। भाई आइए और अपनी दोस्तों तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाइए हमारे साथ, ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके। और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों हमने पहले ही आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ये पहले ही दोस्तों पीडीएफ में हमने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए ऊपर एग्जाम में इस तरीके से आता है, बताया आर्टिकल 241 से क्वेश्चन आया, आर्टिकल 241 हमने पहले ही करा दिया और इस पर इंपोर्टेंट भी लिखा कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और ये हमारा स्टडी फॉर जीनियस का ही पीडीएफ है। साथ में साथ मैथ के भी ऐसे क्वेश्चन दिए जो सेम टू सेम पीडीएफ से पूछे गए, बहुत लंबी पीडीएफ है। ये एग्जाम का दोस्तों आप सभी का पीडीएफ है और ये हमारा पीडीएफ है, मतलब जो हमने दिया स्टूडेंटों को सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम पूछेंगे, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है। जीके जीएस तो भरमार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, जीके जीएस से तो भरमार क्वेश्चन पूछे गए। 1939 का जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उसका ही 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक ये देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन छप गया एग्जाम में, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही वही पीडीएफ है जो हमने आपको दिया है। सबसे बड़ा बदलाव दोस्तों एसएससी ने ये कर दिया स्टूडेंटों के लिए कि अब यहाँ पर आप सभी को जो है जो एग्ज़ाम आपका होता है कि जैसे मान के चलो आपने 3 सेंटर भर दिए। जैसे मान के चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, आपने आगरा भर दिया, मेरठ भर दिया, बरेली भर दिया। अब आपके शहर में ये समझो कि बरेली आपका सेंटर पड़ गया, क्योंकि आपने तो मेरठ पहले तो आगरा भरा था, फिर दोस्तों मेरठ भरा था, फिर बरेली भरा था, तो आपका चला गया दोस्तों मेरठ, सबसे लास्ट वाला चला गया। अब आप परेशान हो गए क्योंकि आपके गाँव से, आपके शहर से तो ये मेरठ बहुत दूर पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, अब एसएससी ने एक ऑप्शन दिया आप सभी लोगों के लिए कि आपने जो 3 शहर फिलअप किए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों शहरों में से आप कोई सा भी शहर सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। पहले एसएससी अपनी मर्जी चलाती थी, लेकिन अब आप अपनी मर्जी से तीनों शहरों में से कोई सा भी शहर अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। हालांकि इतना ही नहीं, और डेट भी चुन सकते हैं कि जैसे 12 नवंबर से परीक्षा शुरू है, 12 से लेकर दोस्तों 25 नवंबर तो एग्जाम है, मान के चलो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 12 से 25 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम पड़ रहा है, आपने शहर अपनी मर्जी से चुन लिया। अब 12 से 25 नवंबर तक आप कोई भी डेट अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि मैं इस डेट को एग्जाम दूंगा। देखो कितनी बड़ी बात है, एसएससी ने कितना बड़ा अच्छा काम किया है कि आप एग्जाम शहर भी, मतलब एग्जाम जो सिटी है वो भी दोस्तों अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। और ये जो आपका जो डेट है 12 से 25 के बीच में, वो आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं कि मुझे इस डेट में एग्जाम देना है। अब ये लागू हो गया है सीएचएसएल की परीक्षा पर, और ये सारी परीक्षाएं जितने भी होंगी सभी पे लागू कर दी जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या है वो बता देता हूँ। देखो बहुत सारे बच्चे पहले बहुत दूर दूर सेंटर जाते थे, वो टिकट भी नहीं मिल पाते थे भाई ट्रेनों के, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। लेकिन अब आपके नज़दीकी शहर में आपकी परीक्षा करा ली जाएगी 40-50 किलोमीटर पर ही। और आप जैसे मान के चलो 12 नवंबर को आपका किसी और का एग्जाम है, मतलब आपके किसी के एग्जाम चल रहे हैं, आपके कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं या कोई और अदर एग्जाम हो गया, और 12 को आपका ये एग्जाम पड़ गया, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। क्या करते थे, अब उसमें नुकसान होता था, आपको एग्जाम छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब आप 12 की जगह उसको दोस्तों 25 नवंबर, 24 नवंबर, 22 नवंबर कोई सी भी डेट में उसको चेंज करा सकते हैं और अपना एग्जाम आराम से दे सकते हैं और नज़दीकी शहर में दे सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है, ये साफ साफ यहाँ पर लिखा है एसएससी ने। देखो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर लिखा है कि आवेदन, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि यह लिखा हुआ है आवेदन के समय चुने गए 3 शहरों में से, यहाँ देखो इसको ध्यान से पढ़ना, नीचे वाले को, 3 शहरों में से किसी एक शहर में उपलब्ध स्लॉट की जानकारी अभ्यर्थी को दी जाएगी। यानी कि 3 शहरों में से किसी एक शहर को आप चुन सकते हैं। उसी शहर में उपलब्ध तिथि और पाली में भी अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार चयन कर सकेंगे। यानी अपनी पसंद के अनुसार आप चयन कर सकेंगे कि तीनों शहरों में से आपको कौन सा शहर चुनना है। इस प्रक्रिया के क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को विकल्प सीमित हो सकते हैं। किसी अभ्यर्थी द्वारा यदि पहले से चुने गए तीनों शहरों में सभी स्लॉट भरे जाने का आयोग वैकल्पिक शहरों की एक सूची देगा। यानी आपको एक टाइम मिलेगा, जैसे 22 से 28 अक्टूबर के बीच में आपको एक टाइम मिलेगा, उस टाइम में आप चेंज कर सकते हैं कि भैया मुझे कौन से शहर में जाना है, कौन सी डेट में जाना है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख लीजिए 22 से 28 अक्टूबर के बीच अभ्यर्थी अपनी पोर्टल लॉगिन करके विकल्प दर्ज करा सकते हैं कि आपको कौन सा जो है शहर चुनना है। किसी एक शहर को अभ्यर्थी चुन सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें तिथि और पाली का विकल्प नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी आपको ये नहीं मिलेगा कि कौन सी आपको जो है पाली में जाना है, यानी सेकंड शिफ्ट में जाना है, फर्स्ट शिफ्ट में जाना है, ये शिफ्ट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको डेट और शहर मिल जाएगा। और यह भी शर्त होगी कि यह बदलाव स्वीकार नहीं होगा। एक बार आपने बदलाव कर दिया कि मुझे इस शहर में एग्जाम देना है और इस डेट को देना है, तो फिर आप बदलाव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई बार बार मौका थोड़ी देगा एसएससी। ये मौका बहुत बड़ा मौका है, इसलिए जो अभ्यर्थी 22 से 28 अक्टूबर के बीच में स्लॉट नहीं चुनेंगे, तो यह मान लिया जाएगा कि उनको कोई जरूरत नहीं है चेंज की। ठीक है, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें विकल्प चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए विस्तृत गाइड डॉक्यूमेंट और स्क्रीनशॉट सहित
जानकारी पोर्टल उपलब्ध कराई जाएगी कि आप क्यों चुन रहे हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पोर्टल पर जो है लॉगिन करानी पड़ेगी और ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर एसएससी को देनी पड़ेगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है भाई आप सभी लोगों के लिए कि आपको जो है कि मौका मिल रहा है इतना अच्छा कि आप कभी भी दोस्तों अपनी जो है एग्जाम को बदल सकते हैं, वो निर्णय आप खुद से ले पाएंगे। ये एक अच्छा मौका यहाँ पर बहुत एसएससी ने लिया है। और एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, पहले उसके बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि भैया हमारा जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। आपको पता है दिल्ली पुलिस का 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, 31 अक्टूबर तक। और इसमें क्या लिखा था, जुलाई से सितंबर लिखा, यानी 1 महीना पूरा चेंज हो गया। ऐसे ही दोस्तों एसएससी जीडी ने बोला कि अक्टूबर से नवंबर में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अक्टूबर तो आपका निकल चुका है भाई, अक्टूबर तो फॉर्म नहीं आए, तो मेरे हिसाब से 1 महीना इसमें भी लेट होगा। जो इसका जनवरी फरवरी एग्जाम है ये फरवरी मार्च कर लीजिए, अब फरवरी मार्च कर लीजिए। और ऐसे ही दोस्तों इसका जो इसमें एग्जाम डेट बताई गई है अक्टूबर 2025, सॉरी दिल्ली पुलिस में नवंबर दिसंबर बताया गया, अब इसको दिसंबर से जनवरी कर लीजिए। जनवरी में आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कराया जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो फरवरी मार्च में कराया जाएगा कांस्टेबल जीडी का। ठीक है, तो एक महीने सब में डेट बढ़ चुकी है, क्योंकि आप सभी को पता है 31 अक्टूबर मैंने अभी आप सभी को बताया था। तो आपका फॉर्म जो आएंगे वो दोस्तों नवंबर के ये सेकंड वीक तक ही आसपास आ पाएंगे जो एसएससी जीडी के हैं। तो नवंबर का महीना आप सभी लोगों के लिए रहेगा, आप उसमें अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट ऑप्शन जरूर बताइए। जय हिंद।